हेलो। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपीएसआई 2017 में पूछे गए प्रश्नों को। हमारी कोशिश रहती है कि केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, कोई फार्मूला का यूज ना किया जाए। ये इस वीडियो सीरीज का छठा पार्ट है, तो अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो जा करके डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, उनको जा करके देख सकते हैं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो पहले क्वेश्चन जैसे ही आपकी स्क्रीन पे आता है आप उसको पॉज कीजिए, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और खुद से अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। उसके बाद आप मेरा सल्यूशन देखिए, हो सकता है कि आपका सल्यूशन ज़्यादा बेटर हो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। दिया गया है सी एक काम को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है, ए उसी काम को पूरा करने में सी से 3 गुना समय लेता है। ए बी सी काम को शुरू करते हैं और ए काम को शुरू होने से 6 दिन पहले काम को छोड़ देता है, बी उसी काम को 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो सी पूरे x दिन काम करता है और बी अकेले उस काम को 16 दिन में कर सकता है। देखिए दिया हुआ है ए बी सी, 3 लोग हैं। सी बी किसी काम को अकेले जो है 16 दिन में करता है, ठीक। और ये दिया हुआ सी एक काम को पूरा करने के लिए बी से 2 गुना समय लेता है, तो इसको 16 लगे हैं तो इसको इससे 2 गुने लगेंगे। कितने डेज लगेंगे? 32 दिन लगेंगे। और ए जो है उसी काम को सी से 3 गुना समय लेता है, तो 32 का इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 आ जाएगा। इसका निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक है। ये 96 आएगा, ये 1 टाइम जाएगा, ये देखेंगे तो 6 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम। तो ये आ गई इनकी इफिशियंसी, ये दिनों की संख्या थी और ये आ गई इनकी क्षमता, ठीक। अब क्या होता है कि काम टोटल मान लिया है हमने, यहाँ पे कितना है 96 यूनिट, ठीक। तो तीनों की अगर कंबाइंड एफिशिएंसी देखें तो कितनी हो गई 6 3 9 1 10, ठीक। 10 हो गई तीनों की। तो तीनों क्या करते हैं कि एक साथ में काम को शुरू करते हैं, ठीक है। बी 6 दिन पहले छोड़ देता है। देखिए 96 है टोटल यूनिट ऑफ वर्क, ठीक। अगर तीन ये जो ए है ये 6 दिन पहले छोड़ देता है, मानते हैं कि ये 6 दिन पहले नहीं छोड़ता है, पूरे दिन काम करता है, तो 6 दिन में और कितना काम कर देता है? ये 1 यूनिट इसकी कैपेसिटी है और 6 दिन और काम करता है तो कितना यूनिट काम करता है? 6 यूनिट, ठीक। उसी प्रकार से देखते हैं बी 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो बी 6 यूनिट करता है, ठीक है, एक दिन में। तो 3 दिन में कितना करता है? 18 यूनिट। अब टोटल वर्क कितना हो जाता? अब सी जो है वो कंटिन्यू लगा रहता है। तो अब ए बी सी तीनों लगे हुए हैं, तो ये तीनों की इफिशियंसी कंबाइंड कितनी है? 10 6 1 7 3 10। तो 10 को इससे डिवाइड करेंगे, इसको ऐड कर लीजिए। ये 96 में 6 ऐड करेंगे 102 18 120 आएगा। डिवाइड बाई 10 से करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 12 दिन, ठीक है, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में क्या की जगह क्या आएगा? ठीक है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 10,000 -1, ठीक। इंटू करेंगे 19 प्लस इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 11 ये दोनों में दिया हुआ है, इसको कॉमन कर लेंगे तो इधर बचेंगे 4 टाइम 1 और प्लस इधर ये 7 और 7 कितना होगा 49, ठीक। 19 में अगर 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके नीचे 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक। 19 1 2 3 4 माइनस 19 प्लस ये कितना हुआ 11 ऐड करेंगे इसको तो 1160 इंटू ये हो जाएगा 111। 111 को क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 10 प्लस 1, ठीक। तो इसी चीज का यूज करेंगे अभी यहाँ पे। ये इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 18, ये 99 रहेगा 99, ये 100 होगा उसे 19 चला जाएगा तो 81 आएगा, ठीक। प्लस इसको देखिए, इसको अगर 100 में किया तो क्या है 160, पहले से था 2 जीरो और ऐड होगा। 10 में करेंगे तो 1 जीरो और ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 जीरो पहले से था, 1 जीरो और इसमें हो जाएगा 611। अब दोबारा से जब 1 में करेंगे तो केवल 1160 ही आएगा, ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हैं 067 628 और ये 112 और ये 1 और इधर कितना है 18, इसको नीचे आके ऐड कर देंगे 189981। तो कितना आएगा 1 8 से 14 और 9 7 16, एक जो कैरी आया था 17, एक इसमें भी आएगा तो 9 9 18 हो जाएगा
और बचेगा 1, 10, 11 और 2, 1, 3। तो इतना आंसर आएगा इसका। किसी ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, हमने सही सॉल्व किया है, तो देख लीजिएगा अगर कहीं मिसप्रिंट होगा तो, नहीं तो इसका आंसर यही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये एक टेबल दी हुई है, तालिका में कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या, उसी के हिसाब देखिए क्या दिया है। इधर कुल कर्मचारी है और इधर जो प्रतिशत में महिला कर्मचारी है, ठीक है। तो अगर मेल निकालने होंगे तो क्या करेंगे, इसका जो रिमेनिंग 100% होता है तो मेल कितना हो जाएगा, 55। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, अभी यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिखा है कंपनी सी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या, तो कंपनी और कंपनी बी में काम कर रही महिला कर्मचारियों के बीच अंतर क्या है। जो कंपनी सी है, कंपनी सी में काम कर रहे पुरुष, तो कंपनी सी कौन सी है ये, इसमें पुरुष कितने कर रहे हैं, 52%। तो 52, 2000 का 52 डिवाइड बाई 100, और ये निकालना है डिफरेंस किससे, कंपनी बी में काम कर, बी कितना है 1800 इंटू महिला कर्मचारी कितनी है, यहाँ पे महिला पुरुष दोनों 50 हैं, 50 कर्मचारी इनके बीच में डिवाइड बाई 100। देखिए ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 52 दूना कितना होता है 104, 1040 ये आएगा। डिफरेंस कितने निकालना है, 18 पंचे 90 से 900 से, तो 140 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 140 का, ऑप्शन डी। देखते हैं इसी में अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंपनी डी में महिला कर्मचारियों की संख्या, कंपनी ए के कर्मचारी पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है। कंपनी डी में महिला कर्मचारी, कंपनी डी है, डी में महिला कर्मचारी कितनी 40, तो 14 चौको 56, 560 महिला हो गई। और ये जो है कंपनी ए के पुरुष कर्मचारी, कंपनी ए के पुरुष कर्मचारी कितने होंगे यहाँ पर 55, तो क्या निकाल लेंगे, सीधे यहीं इसका लेते हैं 2600 इंटू 55 डिवाइड बाई 100। ठीक है, एक ये 0 0 कैंसिल, और इंटू परसेंटेज पूछा गया है तो इंटू 100 करेंगे, तो ये 5 से कट करेंगे तो ये 11 आएगा, ये आएगा 20। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं, 56 दूना कितना हुआ 112, 112 और 2 0। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, 11, 26 इधर है, तो अगर इसको एक बार कट कर दें, चलो इधर देख लेते हैं, 26 इंटू 11, अभी ये 13 आएगा और ये 2 टाइम्स आएगा तो 56 फिर से आ जाएगा, 5600। अब 11 और 13 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 5600 डिवाइड बाई 11 और 13 कितना होगा, 130 में 13 जोड़े 143, 143 डिवाइड कीजिए, 14 चौको 4 बार जाएगा, नहीं 3 बार जाएगा, 3 से, जी हाँ एक ही ऑप्शन है जो 3 से स्टार्ट है, 39.16। आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है नहीं, अननेसेसरी कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे, इतने से हमारा ऑप्शन आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर कंपनी ए के कुल कर्मचारियों वैसे 20% छोड़कर चले जाए, कंपनी ई जो है इसे 20% छोड़कर चले जाते हैं, कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या की तुलना में, इसकी तुलना में कंपनी सी में काम कर रहे महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है। देखिए 20% ई से छोड़कर चले जाते हैं, तो इसका 20% कितना होगा 300, इतने चले गए तो कितने बचे 1200। ठीक है, नीचे दिया हुआ बाद उसके जाने के बाद भी अनुपात समान रहता है, मतलब 1200 का जो पुरुष हैं वो 45% है। ठीक, 1200 का 45%, 1200 का 45/100। ठीक, ये इनका जो है रेशियो किससे निकाल पूछा गया है, सी से, तो सी कितना आएगा, सी में काम कर रही महिला कर्मचारियों की संख्या, सी में महिला कितनी कर रही 48, तो क्या आएगा, सी में टोटल कितने हैं 48 इंटू 2000। ठीक है, डिवाइड बाई 100, इनका रेशियो पूछा गया है, तो 48 दूना 96 होता है। ठीक है, एक जीरो और आ जाएगा, इधर देखिए दोनों कैंसिल आउट हो गए, 12 पंचे 60 का जीरो, 12 चौक 48 और 6, 48 और 6 होगा 54। ठीक, 5 इनमें रेशियो पूछा गया है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कटेगा तो कितना आएगा 27, और इधर देखेंगे तो कितना आएगा 48
8, अभी 3 से कैंसिल आउट होगा तो ये 9 आएगा, ये 16, 16 9 या 9 16 कहीं दिया हुआ। ठीक, इसके कंपेयर में पूछा गया था तो ये पीछे रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये पूछा गया निम्नलिखित में से क्या की जगह क्या आएगा, क्या की जगह क्या आएगा। देखिए 90 इंटू 11 डिवाइड बाई 15 इंटू 45 माइनस 980 प्लस इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4248, 8 दूना 16 का 6 इधर ही लिखते हैं सीधे, 8 चौको 32 और 4 दूना 8, 32 और 8 40 और 1 41, फिर लगे 4 4 चौको 16 4 20, इतना ही आया। ठीक, किसके इक्वल है, 15 से ये 3 बार जाएगा तो ये कितना आएगा, 11 9 99 इंटू 3। ठीक, नौतियाँ 27 के साथ नौतियाँ 27 और 2 29, इतना माइनस क्या करेंगे 980 प्लस 2016। अगर देखिए यहाँ से 970 से 980 घटाएंगे तो 10 कम पड़ रहा है, तो इधर 2000 से 10 जाएगा तो कितना आएगा 1990 माइनस, सॉरी प्लस रहेगा 2016 2016 2016 10 इधर दे देंगे तो हो जाएगा ये भी 2000 4006 4006। ठीक है, इसमें क्या करेंगे इधर से 10 पहले ऐड कर देंगे तो 2006 बचेगा, ये भी 2000 ये भी 2000, तो ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 व्यक्ति ए बी सी डी, इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, ए ई बी सी ई बी डी। ठीक है, चलो देखते हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक, इधर से देखते हैं क्या लिखा, ए अनुपात ई, ए 1 है तो ई कितना है 2 है। ठीक है, बी अनुपात सी 4 3, बी और सी कितना, ये 4 और ये 3, ई और बी कितना है 1 और 2, ये 1 है। देखिए ई और बी दिया हुआ है, ये ई और बी, ये 1 है और ये 2 है, लेकिन यहाँ 2 है तो इन दोनों को अगर 2 गुना कर दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ भी 2 है तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2, तो इसके सामने कितना लिख सकते हैं 4, अब इधर भी 4 हो गया, यही करना था। ठीक, और क्या दिया हुआ है, सी की उम्र डी की उम्र का 60%, जो सी है अगर डी मान लीजिए 100 है तो ये 60 है, इसको 0 0, इसको 2 से करेंगे 3 और 5, तो सी कितना, यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3 लिख दें, ये कितना हो बचा 5। ठीक है, सारे इक्वल रेशियो हो गए। डी की उम्र का अनुपात, ये लिखा सी और डी की उम्र का अनुपात योग जो है 120, सी और डी कितना है 3 और 5, तो 3 और 5 कितना हुआ 8, तो 8 बराबर कितना दिया हुआ है 120, तो 15 8 120 होता है, तो एक जो है वो 15 के बराबर होगा। तो इसमें पूछा गया है सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र किसकी हो, एक की हो, एक की कितनी होगी, वो भी 1 के बराबर, वो कितनी 15, ऑप्शन सी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक जो है उसका 3 4 और 6 के अनुपात में खर्च होता है। प्रत्येक माह उसके द्वारा दी गई फीस 56 है। फीस यहाँ पे कितनी, बीच में ये 4 4 जो है कितने के बराबर है 56 के बराबर है, 56,000 के बराबर है, उसमें जीरो ऐड कर दें कोई दिक्कत नहीं है। तो वार्षिक आय पूछेगी तो 4 कितने के बराबर है, 4 बराबर 56 के। ठीक है, 56 के तो 1 कितने की, 14 चौको 56, 14,000 के बराबर होगा। ठीक है, तो उसकी वार्षिक आय पूछी गई, यहाँ देखिए तो टोटल के तो मान लिया उसने कोई बचत नहीं करती। ठीक, तो बचत का इसमें दिया भी नहीं था, तो 4 3 7 6 13 आई टोटल, और उसमें से ये 14 के का मतलब 1000 होता है। ठीक है, इंटू कितने दिनों के लिए 12 है, जो है 12 महीने होते हैं ना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मासिक दी हुई थी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसका आसान रहेगा, पहले ये 13 और 13 का 13 में मल्टीप्लाई होता है तो कितना है 169, और फिर उसमें 13 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 182 इंटू 12, 182 इंटू कितना आएगा 3 चौको 12 फिर 12। ठीक है, तो ये कितना आया, दो दो लास्ट में 4 आना चाहिए क्योंकि 0 4 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, देख लेंगे कैलकुलेट करके भी, वैसे हमने सही किया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 सही 1/7, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 सतह 28 है 29/7 इंटू 21/58 प्लस 9/,
ये 11 इंटू 165। ठीक, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट। ये 2 टाइम जाएगा, ठीक, और ये 3 टाइम जाएगा, 7 3 जा 21। ये 11 से करेंगे तो 1 टाइम और 5 टाइम, ये 19 पना 135, ठीक, प्लस ये 3/2 आया, 3/2, 3/2 क्या लिख सकते हैं, 1.5, ठीक, या फिर एक सही 1/2, तो 36 ये 35 ये, और इसमें एक सही 1/2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 36 सही 1/2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2016 में कॉलेज की कुल छात्र हैं कितने, 2500, ठीक है, 55% लड़की बाकी लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। वर्ष 2017 में छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हुई। छात्रों के टोटल छात्रों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई यदि लड़कों और लड़कियों के बीच अनुपात पिछले साल के बदलता नहीं है, ठीक है, इस चीज को देखना है। तो वर्ष 2017 में कॉलेज में लड़कियों की बात करनी है, तो ये है 2016 में क्या हुआ, 2500 लड़ टोटल स्टूडेंट थे, तो इसमें कुछ बॉयज थे और कुछ थी गर्ल्स, ठीक, 55% लड़के थे, तो लड़कियां कितनी बची, 45%। 45% निकाल लेंगे 2500 का, 100 ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25 पंचे 125 के 5, कैरी आया 12, 25 चौको 100 और 12 कितने हो गए, 112, ठीक, इतनी जो थी लड़कियां थी, ठीक। अब 2017 की बात करते हैं, 2017 में कितने बोले हैं, कुल छात्रों की जो संख्या थी वो 12% की वृद्धि हो गई, तो इसमें 12%, इसका 10% कितना होगा, 250, और फिर इसका 1% कितना होगा, 25, और 2% कितना होगा, 1% कितना होगा, 1% यहाँ पे 1 पॉइंट लग जाएगा, तो 25, तो 2% कितना होगा, इसका 2 गुना कर देंगे तो ये भी 50 हो जाएगा, तो इसमें और जोड़ देंगे 50, तो 12% का इंक्रीमेंट आ जाएगा, प्लस 12% बराबर 300, और इसमें ऐड कर देंगे तो 2800, ठीक, 2800, रेशियो बदलता नहीं है, तो ये 45 थे, ठीक है, 55% लड़के थे तो ये 45 थे, तो यहाँ भी ये 45% ही रहेंगे। अब इसका 45% निकालें, 28 इंटू 45 डिवाइड बाई 100, ठीक है, तो ये जीरो थे उनसे जीरो, चलो इधर लिख देते हैं, जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, 28 इंटू 25, ये 45 है, ठीक है, 8 × 5 = 40 का जीरो हासिल लगा, 4 5 दूना 10, 8 चौको 32, 10 42, और 4 42 4 46, कैरी आया कितना आया, कैरी आ रहा है यहाँ पे 5 दूना 10, 8 चौको 32, फिर से 4 आया, तो 4 दूना 8 4 12, तो 1260। क्या पूछा गया था, इंक्रीमेंट की टोटल संख्या, इंक्रीमेंट टोटल संख्याएं पूछी तो 1260 ही ऑप्शन होगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, जल्दी में इसको देखा, ठीक है। ऑप्शन डी, क्या किया हमने कि ये बोला है कि अगले वर्ष में छात्रों 12% की वृद्धि हुई, तो पहले 25 थे तो नेक्स्ट टाइम कितने हो गए 28, केवल ये यहीं से निकल सकता था 28 100, और पिछला जो रेशियो था सेम रेशियो रहना है, तो इसी का डायरेक्ट 45% निकाल लीजिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक, 1260, ऑप्शन डी।